नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ईएमआरएस एग्जामिनेशन को लेकर आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स हैं। एक तो टायर 2 रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर, आंसर की आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी। डीवी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज अब आपकी रहने वाली है, वो है डीवी। तो डीवी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कोई आपके इशू है किसी भी डॉक्यूमेंट में, कास्ट सर्टिफिकेट में, नेम में, कोई भी चीज़ में, उसका भी 100% सॉल्यूशन है, टेंशन ना ले, उसको लेकर बात करेंगे। और आपका कट ऑफ को लेकर कितनी कट ऑफ जाएगी उसको लेकर एक बार सभी पोस्ट का आपको जो है बता दूंगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट कर दें कोई भी आपकी क्वेरी हो। अब देखिए, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे 22 मार्च से 25 मार्च 2026 तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। और अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके एक महीना जो है वो हो चुका है, लेकिन ना तो आंसर की दी है, ना ही आपके यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पे आपको आंसर की देखने को मिलेगी टायर 2 एग्ज़ाम की, या फिर आपके डायरेक्ट रिजल्ट आएगा? तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीबीएसई ने पहले जो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो उसमें आंसर की दी थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर की तो आपको देखने को मिलेगी। और वो कब मिलेगी, तो अभी आपका मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकती है। और अप्रैल मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक आपको कंप्लीटली आंसर की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके रिजल्ट को लेकर, तो देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मई के सेकेंड वीक तक कंप्लीटली, वहां तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। और यहाँ पे आंसर की जो जारी की जाएगी उसके बाद में जल्द ही आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि तभी आप ऑब्जेक्शन लगा पाओगे, उसके बाद में तभी आपका जो रिजल्ट रेडी होगा। पहली बात तो ये है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट है, इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, डीवी किस टाइप से होगी, किस टाइप से कंडक्ट होगी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी मेहनत जो है वो बेकार जा सकती है आपकी छोटी सी गलती के लिए। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, जैसे ही आप डीवी देने जाओगे तो आपके वहाँ पे बाहर ही जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से जमा करना है, किस टाइप से आपको सेट बनाना है, वो कंप्लीट बाहर लगा होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको इस टाइप से जो है वो सेट करना है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो देखिए आपका यहाँ पे कोई इशू है उसका सोल्यूशन लास्ट में कर देंगे, कट ऑफ को लेकर भी लास्ट में बात कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एडमिट कार्ड अपने साथ में रखना आप। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास में ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट आपको अपने पास में रखनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, जो भी डिग्री है, जो भी डिप्लोमा है, जो भी सर्टिफिकेट है, सीटेट है, बीएड है, यूजी पीजी की जो डिग्रियां हैं, ये सारा कुछ आपके पास में होना चाहिए। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब कास्ट सर्टिफिकेट की जो क्रूशल डेट है ना, वो आप देख लीजिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 23 अक्टूबर 2025 का होना चाहिए। अब कई सारे कैंडिडेट के पास में ये नहीं है, तो उनका क्या सोल्यूशन है, क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? तो बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको थोड़ा सा काम करना है, वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें, आपको यहाँ पे 2 सेट रखने हैं जेरोक्स, ठीक है, यानी 2 सेट तो आपको फोटोकॉपी रखनी है इन सब डॉक्यूमेंट्स की, और 1 सेट आपको बनाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अब उसके बाद में आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका बनेगा, ठीक है दोस्तों, वो भी आपका वहाँ पे लगेगा। और डीवी की प्रोसेस आपके यहाँ पे, ईएमआरएस की जो डीवी कंडक्ट होगी वो लगभग अगर हम बात करें तो जून जुलाई में आपके यहाँ पे डीवी प्रस्तावित हो सकती है, और अगस्त तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। तो प्रोसेस तो फास्ट चलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, कोई नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है? देखो, क्रूशियल डेट का अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम? देखिए, पहली बात तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो अब भी बनवा लो, ठीक है, सेंट्रल का, स्टेट का नहीं, सेंट्रल का होना चाहिए। अब देखो, एक तो आपको नया जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया है यानी क्रूशियल डेट के बाद का, वो अपने पास में होना चाहिए। एक आपके पास में ओल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके क्रूशियल डेट के पहले का है, बीच का तो आपके पास है नहीं। ये 2 सर्टिफिकेट आपको अपने पास में रखने हैं, पहली बात तो। उसके बाद में आपको एक तीसरा काम करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। कहीं से भी आप बनवा सकते हो, कचहरी में, तहसील में जाके, और वहाँ पे स्टाम्प पेपर आपको 100 रुपये का स्टाम्प लेना है, और उसमें कंप्लीट चीज़ें
मेंशन करनी है। कौन कौन सी चीज़ें, जो डेट है, जो कास्ट है, मेनली इन चीज़ों को सर्टिफिकेट जो आपका बना हुआ है अब का उसके अकॉर्डिंग और पिछले सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है कि इस डेट से इस डेट तक जो है वो मतलब इसी कास्ट में थे, ऐसा करके वो वकील अपने आप जो है वो सेट कर देंगे। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। उसके नीचे आपके वहाँ पे साइन वगैरह जो है वो हो जाएंगे, वहाँ पे जो भी आपके एसडीएम वगैरह है, जो भी अथॉरिटी है उनके द्वारा साइन हो जाएंगे, तो ये आपका एक परफेक्ट एफिडेविट बन जाएगा, प्रमाण बन जाएगा। अब अगर हम बात करें आपके नाम में मिस्टेक है तो भी आप ये एफिडेविट बनवा लें। अब आपके कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। अब हम बात कर लेते हैं आपके टायर 2 की कट ऑफ को लेकर, कितनी कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज ऑल पोस्ट की। तो देखिए, अब पहली बात तो ये है कि आप एक बार कमेंट कर देना जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं या फिर बन सकते हैं। यूआर कैटेगरी की बात करूं, अब देखिए यहाँ पे जो आपके अलग अलग पोस्ट है, टीजीटी है, पीजीटी है, हॉस्टल वार्डन है, जेएसए है, लेब अटेंडेंट है, फीमेल स्टाफ नर्स है, तो इनमें कट ऑफ में बहुत अंतर रहेगा अलग अलग पोस्ट में। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ और यहाँ पे आपके मॉडरेट जो कट ऑफ है वो आपके यहाँ पे रखी गई है। यानी इससे कम मार्क्स है तो भी किसी पोस्ट में हो सकता है, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स में बहुत कम पे हो जाएगा, प्रिंसिपल में हो जाएगा, अदर पोस्ट पे हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए, यूआर कैटेगरी में अगर आपके 67 प्लस मार्क्स है किसी भी पोस्ट में, आपका आराम से हो सकता है। ओबीसी 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस 65 प्लस, एससी की बात करूं 55 से 60, 55 मार्क्स भी एससी में बन जाते हैं तो आपका लगभग चांसेस है कि लगभग पोस्ट में आप जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे। इसी के साथ में एसटी की बात करें 55, पीडब्ल्यूबीडी 50 प्लस और एक्स मैन की बात करें तो 40 प्लस। ये आपका एक स्टैंडर्ड टारगेट रहेगा मैक्सिमम पोस्ट का। लगभग कट ऑफ आपके इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बाकी किसी पोस्ट में 70 भी जाएगी जैसे लेब अटेंडेंट वगैरह है, और किसी पोस्ट में आपके 60 भी रहेगी, 55 भी रहेगी, 50 भी रहेगी। आप टेंशन ना लें, आपके मार्क्स किस पोस्ट से कितने बन रहे हैं वो कमेंट में बता दें, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।